कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप कहीं पर बैठे हो और उस टाइम तुम्हें एक लगता है कि अब तुम्हें भी बोलना चाहिए। यार वो आदमी कितना फ्लुएंटली बोल रहा है, 1000 लोगों के सामने बोल रहा है। चलो 1000 ना सही, लोगों के सामने बोल तो रहा है। उसी टाइम तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि तू नहीं कर पाएगा, तू इसके लिए काफ़ी नहीं है, अभी तुझे इसका कुछ भी नहीं आता है। उस टाइम तुम एक परफेक्ट टाइमिंग को चुनते हो और तुम चुप हो जाते हो। उसके कुछ देर बाद तुम्हें लगता है कि यार बोल लेना चाहिए था। उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ रह जाता है तो वो है रिग्रेट। क्या है ये सेल्फ डाउट? सेल्फ डाउट खुद पर शक करना नहीं, खुद से डर जाना। अगर आपने कोई अपनी लाइफ में कोई चीज़ ट्राई करी, पहले आप उसमें फेल हो गए, लोगों ने आपको जज किया, फिर आपके अंदर वो डर बैठ गया, आप नहीं कर पाओगे वो चीज़, तो उसके बाद वो आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आप उस डर को लेकर बैठ गए, तो आप स्कूल में थे, आपने स्पीच रेडी करी, आपने उसकी बहुत ट्राई करा, आपने सोचा कि मैं आगे से बोलूँगा, आप आगे गए, सडनली योर हार्ट बीट इज सो फास्ट, यू रियलाइज कि यार मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ, एंड एवरीवन इज लाफिंग एट यू। दैट सेम टाइम कैसा फील होता है? बहुत बुरा। फिर अगली बार तुम ट्राई ही नहीं करोगे। देखो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ रियली। जब तुम स्टार्ट करते हो कोई चीज़ तो वो शुरू में बिल्कुल ही नहीं आती है। शुरू की चीज़, तुमने जब ABCD सीखी तो तुमने पहले बोलना सीखा, तुमने याद करा उसे। वैसे ही तुम्हें अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। ये सेल्फ डाउट एक अंदर की आवाज़ है जो तुम्हें डरा देती है कि तुम अब नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम कर सकते हो अगर लगातार मेहनत करी तो। नहीं तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी से काम करोगे। लेकिन लोग हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, 3 बार, जब इम्प्रूवमेंट होगी। लाइक अब मेरी वीडियो है, जब मैंने फर्स्ट ट्राई करा होगा तो जिसने वो वीडियो देखी होगी, जो थोड़ा उससे ऊपर बढ़िया बोल सकता होगा या फिर नहीं बोल पाता, जो भी है, वो हंसा होगा उस पर। बट नाउ आई एम सीइंग माई ओल्ड वीडियो, मुझे लग रहा है कि यार मैं बहुत पीछे थी, एंड अभी मैं जो बोल पा रही हूँ, दिस इज़ वेरी नाइस। नॉट टू मच वेरी नाइस, बट थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। इफ़ यू स्टार्ट, कुछ भी लगा लो, आप कुछ भी शुरू करते हो, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो। बस यही डर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तुम्हारे स्टेप्स को रोक रहा है, तुम्हारे एक्शंस को रोक रहा है। सेल्फ डाउट ये बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है या मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा है। मेरी सेल्फ डाउट इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि अगर ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये मेरे किसी रिलेटिव को, मेरे घर पे किसी को दिख गई, सो दैट टाइम क्या करूँ मैं? तो ये मेरे सेल्फ डाउट भी है कि लोग क्या कहेंगे। बट आई एम टेलिंग टू यू, दिस इज़ अ, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। अभी मैं बिगिनर हूँ, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, तो दिस टाइम पीपल कुछ ना कुछ बोलेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट बाद में जब इससे मुझे कुछ सक्सेस मिलेगी, अगर मैंने आगे ग्रोथ करी अच्छी, तो नोबडी केयर्स अबाउट इट। बट दैट टाइम अगर आप लोगों को झेल सकते हो तो उनके सामने प्रोसेस शुरू करो। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है लोगों की सुन पाने की, अपने सेल्फ डाउट अलग बढ़ा लेते हैं। तो सब काम, कुछ काम ऐसे करो जो चुपचाप करो। नोबडी नोज अबाउट दैट। मेरी इस वीडियो के बारे में किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं। मी एंड यू, द ऑडियंस, नोबडी नोज अबाउट इट। ये कोई ऐसा कंटेंट तो है नहीं, मैं ब्लॉगिंग कर नहीं रही जो कि थोड़ा प्रमोशन वगैरह कर दूँ। आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ सीरियस टॉपिक। सो मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर मैं इधर किसी को ये चीज़ बताऊँगी तो वो नहीं समझेगा, जो समझेगा नहीं उसे बता के क्या फ़ायदा। सो आई एम जस्ट ट्रस्टिंग ऑन माई ग्रोथ। सम टाइम बिफोर बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तेरा ये वाला फ़ीचर अच्छा नहीं लगता, तेरे फेस पर ये कमी है, वो कमी है, एंड ऑल। है भाई, मेरी है। सो
ऐसे ही ना आदमी के अंदर आती है सेल्फ डाउट, कुछ तो खुद से ही आ जाते हैं। लोग बोलते हैं, लोग डाल देते हैं अपने अंदर, और हम उसी में सोचते रहते हैं, अपनी इतनी सारी एनर्जी उसी में वेस्ट कर देते हैं। अब आई बात कंपैरिजन की। तुम सोशल मीडिया चलाओगे, तुम किसी की रील देखोगे, वाह क्या लाइफ जी रहा है, तुम खुद को कंपेयर करोगे, यार ये मिल जाता। तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं ना वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ये मान के चलो, कुछ लोग रोड पर सो रहे हैं, उनके पास है कुछ इम्प्रूव करने के लिए उनकी लाइफ में, जा रहे होंगे सुबह 6 बजे उठ कर जिम विम। तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, नहीं है जिम तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास हाथ पैर तो हैं, 2 टाइम का खाना दे रहे होंगे घर वाले, उसमें भी तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम कर सकते हो। सेल्फ डाउट एक कंपैरिजन से ही आता है, तुम खुद से कंपेयर कर रहे हो। देखो लोग बोलते हैं, एक होता है कि अपने निकाल दो, तुमने खुद को एक्सेप्ट किया है, तुम जैसे हो, अगर तुम अपना फेस का वो फीचर नहीं सुधार सकते तो उसको मत छेड़ो, एक्सेप्ट एंड फॉरगेट। और जो लोग बोलते रहते हैं भूल जाओ उनको, और सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि वो आएगा तो तुम अपनी सारी एनर्जी उसमें डाल दोगे और टेंशन में रहोगे। टेंशन फ्री माइंड बहुत कम लोगों का है। देखो इतना तो तुम्हें भी मान के चलना चाहिए कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कभी परफेक्ट नहीं होगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम ये परफेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो टूटा फूटा कुछ ना कुछ कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, तो तुम उस टाइम नहीं देखोगे अपनी ग्रोथ। तुम जब प्रीवियस चीज़ें देखोगे ना और उसके बाद वाली चीज़ें देखोगे अपनी लाइफ में, तो तुम्हें लगेगा तुमने सच में ग्रोथ की है, सच में अपने आप को इन्हेंस किया है। देखो रिजल्ट इतना तो तुम्हें भी पता होगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो, लाइक दैट आपको भी करना चाहिए, फल अपने आप आ जाता है। अगर आप कंसिस्टेंसी किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आपको उस टाइम दैट टाइम नहीं लग रहा है कि यार ये हो रहा है, कुछ इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी से काम करोगे, 10-15 दिन रुक जाओगे, तो देखना तुम कितना इनहेंस कर चुके हो सके तो अपने आप से बातें करो। देखो हर टाइम रील स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारे माइंड में कुछ भी नहीं चलने वाला। सेल्फ डाउट तब आता है तुम रील्स चला रहे हो, देख रहे हो कि किसी स्टोरी पे वाव घूमने जा रहा है ना, फक ब्रो, यू हैव अ ऑप्शन, यू कैन अचीव एवरीथिंग। अभी तुम्हारे पास नहीं है, तुम बिल्ड कर सकते हो ना वो चीज़, अपने आप को अंदर से खाना बंद करो। ओके लेट मी टेल यू, अगर आपके अंदर से आ रहा है सेल्फ डाउट कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तो जवाब भी तो अंदर से ही आएगा ना भाई, कि करके देखते हैं, नहीं आएगा तो नहीं होगा, देखी जाएगी, लाइक दैट। अगर आपके अंदर से आ रहा है यार वो लोग हंसेंगे, हंसते हैं तो क्या, हंसने दो, आज हंसेंगे कल हंसेंगे। अगर ना देखो तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिस चीज़ में तुम्हें तुम्हारी वीकनेस है उसी की अपनी पावर बनाओ, उसी को। तुम्हारी वीकनेस है तुम लोगों में नहीं जा पाते हो, 4 लोगों में बात नहीं कर पाते, लगातार लोगों में जाओ, बातें अपने आप शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे तुम इस चीज़ में इम्प्रूव करने लगोगे। देखो अपनी वीकनेस को, जो तुम्हारी वीकनेस है उसे अपनी पावर बनाओ। कुछ लोगों को लगता है हमारा खाना और सोना यही 2 स्किल है और कुछ नहीं है स्किल के नाम पे। जो पावर तुम्हारे पास है वो किसी के पास भी नहीं है। ये यूनिवर्स तुम्हें कुछ पावर देता है जो तुम्हें खुद भी पता नहीं होती, लेकिन तुम्हें पहचाननी होती है, तुम्हें उस पर काम करना होता है। तुम किस चीज़ में अच्छे हो ये तुम तब पता कर पाओगे जबकि तुम इन चीज़ों में ध्यान दोगे, रील्स से हट के। अभी हाल ही में रिसर्च में बोला गया था कि आगे ना, वैसे तो सबको ही पता है, ये तो बेसिक है कि अब ना फ्यूचर में एआई का, टेक्नोलॉजी का राज होने वाला है प्रॉपर, और उसकी बढ़ती हुई डिमांड होगी। पर मुझे पता है क्या लगता है, बढ़ती हुई डिमांड होगी एक फोकस्ड माइंड की। तुम एक 15 सेकंड की रील जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही, 2 सेकंड में स्क्रॉल कर दे रहे हो, एक 10 मिनट की अप्रॉक्स 5-10 मिनट की वीडियो तुम स्किप पे 2x पे चला रहे हो, स्किप करे जा रहे हो 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, तुम्हारा फोकस कहाँ है? 1-2 घंटे तुम किसी चीज़ पे काम ही नहीं कर पा रहे, तो आगे फ्यूचर में क्या चाहिए होगा? तुम्हारा फोकस चाहिए होगा। और अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट नहीं आ रहे हैं कि देखो तुम्हारा ये फीचर ख़राब है, सो आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, मेरा ये ठीक है, मैं देख लूँगा, मेरा मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं शक्ल चमकाने में टाइम नहीं दूँगी, जैसी भी है अपनी शक्ल है। तुम्हारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उस चीज़ को अपनी शक्ल चमकाने में मत दो।
तुम अपने एक गोल को सेट करो, भले स्टेप छोटे लो, बड़ा गोल रखो, यू कैन अचीव इट। पहले अपने अंदर के सेल्फ डाउट को ख़त्म करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, कंपैरिजन मत करो। लोगों की सुनते हो तो उड़ा दो, बस कंपेयर करो तो खुद से। आज तुमने ये अचीव किया है, तुम्हारे अंदर ये नहीं है तो तुम्हें ये अंदर लाना पड़ेगा। ये नहीं कि उसके पास ये है तो तुम्हें भी वो चाहिए।